टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक सर्कल। यहाँ पे इस वीडियो में मैं पार्ट्स ऑफ सर्कल एंड फ्यू फॉर्मूला रिलेटेड टू द सर्कल आई विल एक्सप्लेन यू, राइट। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि सर्कल होता क्या है। तो सर्कल क्या है? अ सर्कल इज़ अ क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर। तो ऑब्वियसली ये एक क्लोज होता है। मैंने यहाँ पे एक डॉटेड लाइंस बनाया है, ये इसलिए क्योंकि जो सर्कल होता है वो इन्फिनाइट पॉइंट से जनरेट होता है, वेयर ऑल द पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। और एक चीज़, ये जितने भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं, राइट, ये एक फिक्स पॉइंट से क्या है, अटैच्ड रहते हैं। अटैच मीन्स एक फिक्स पॉइंट के दूरी पे ये मूव करते रहते हैं, राइट। तो ये सारे डिस्टेंस क्या हैं, इक्वल होते हैं, जिसको हम लोग रेडियस कहते हैं, राइट। और ये जो फिक्स पॉइंट है उसका नाम क्या है, सेंटर। जो फिक्स पॉइंट उसका नाम क्या है, सेंटर। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो पिंक डॉट है, दैट दिस इज कॉल्ड सेंटर। तो सेंटर है क्या? इट इज़ अ फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल इज इक्विडिस्टेंस। तो ये जो सर्कल है ये सारा का सारा क्या रहेगा, इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंस रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, दैट इज कॉल्ड सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस क्या होता है? देखिए, सर्कमफरेंस बेसिकली द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज द टोटल डिस्टेंस अराउंड इट्स बाउंड्री। तो ये आप देख रहे होगे कि एक बाउंड्री सा आपको दिख रहा है, राइट। तो यही बेसिकली क्या है, सर्कमफरेंस। क्या है? सर्कमफरेंस, इजंट इट? तो बेसिकली इट इज टर्म टू बी एज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। हम लोग ये कह सकते हैं कि सर्कमफरेंस इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। इट इज़ द सर्कुलर इक्विवेलेंट ऑफ द पेरीमीटर। इसको इन जनरल अगर आप स्क्वायर लेंगे, रेक्टेंगल लेंगे, तो उसको हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, पेरीमीटर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर सर्कल के केस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज सर्कमफरेंस। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रेडियस। तो रेडियस होता क्या है? तो बेसिकली रेडियस सेंटर से सर्कमफरेंस के बीच के जो लेंथ है उसको बोलते हैं आपका रेडियस। A line segment connecting the center of a circle to any point on the circle, or you can say the circumference. तो circumference पे कहीं भी हो, जैसे यहाँ भी है तो ये भी क्या कहलाएगा, रेडियस। ये भी क्या कहलाएगा, रेडियस। ये भी क्या कहलाएगा, रेडियस। तो रेडियस हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, राइट। ये क्या होगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग, डायमीटर। डायमीटर क्या है? तो अ लाइन सेगमेंट, वापस से ये लाइन सेगमेंट है जो कहाँ से पास करता है, सेंटर से। यही है आपका सेंटर, राइट। तो सेंटर से पास करेगा और ये क्या करेगा, सर्कमफरेंस को टच करेगा। तो पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। और ये सर्कल पे दो पॉइंट में कनेक्ट करता है। और ये ध्यान रखिएगा, डायमीटर हमेशा कहाँ से पास करेगा, आपके सेंटर से। नाउ तो देखिए, अगर हम सिर्फ इतनी दूरी की बात करें तो ये भी क्या हो गया, एक रेडियस। यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये भी क्या हो गया, रेडियस। तो r प्लस आर क्या हो गया, 2r, विच इज टर्म टू बी एज डायमीटर। तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ डायमीटर, दैट इज 2 इंटू रेडियस। मतलब रेडियस को अगर आप दो बार ऐड करते हैं तो वो आपका डायमीटर बन जाता है। नाउ अब हम लोग आते हैं आर्क पे। आर्क है क्या? तो देखिए, आर्क सर्कमफ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। तो आर्क बेसिकली क्या है, अ पोर्शन ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। तो एक सर्कल का सर्कमफरेंस का एक छोटा सा पार्ट ही बन जाता है हमारा आर्क। अब आर्क भी क्या होगा, दो तरीके का, एक होगा माइनर आर्क और एक होगा मेजर आर्क। माइनर आर्क बेसिकली क्या होता है, वो हमेशा 180 डिग्री से कम रहेगा। मतलब क्या है, देखो ये एक डायमीटर मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक का कोई भी लेंथ अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, माइनर आर्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, उस पर एक बार फोकस कर लेते हैं। तो अ माइनर आर्क इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ अ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। तो यानी कि एक सर्कल का जो छोटा सा पार्ट होगा सर्कमफरेंस में, वही बन जाएगा माइनर आर्क। When it is divided by 2 point on the circle, और इसको हम लोग किससे एंड करते हैं, आर्क को दो पॉइंट से। मतलब जब भी आर्क बनाना होगा तो एक पॉइंट यहाँ पे आपको ऐसे देना पड़ेगा। नोट, द मेजर ऑफ माइनर आर्क इज लेस देन 180 डिग्री। तो माइनर आर्क हमेशा 180 से कम होगा। क्यों? क्योंकि 180 से जैसे ही ज़्यादा हो गया वो बन जाएगा फिर क्या, मेजर आर्क। It is the larger part of the circumference of a circle when it is divided into 2 points on the circle, right? तो अगर मैं 180 से ज़्यादा कर दूँ,
राइट। लाइन को मैं क्या करता हूँ, आर्क को मैं 180 से क्या कर दूँ, बड़ा कर दूँ, लाइक दिस। देखिए मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इतना बड़ा आर्क ले लिया जो कि 180 से बड़ा है, राइट, यानी कि डायमीटर को वो ओवरकम कर लिया, तो ये बन गया आपका मेजर आर्क। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज ऑफ आर्क का लेंथ हम कैसे मेज़र करते हैं, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो। तो देखो अगर ये जो आपका आर्क बनाया हुआ है और यहाँ पर क्या है आपका रेडियस हमने बनाया, रेडियस बनाया, तो ऑब्वियसली सेंटर से ये एक एंगल कास्ट करेगा, दैट इज सपोज थीटा, राइट। तो ये जो है ये बेसिकली क्या है, आर्क। तो अब आर्क का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर फोकस करते हैं। देखो अगर आप एक सेंटर को समझिए और एक सर्कमफ्रेंस को लीजिए, राइट, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली 360 डिग्री। कितना होगा, 360 डिग्री, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है, एक होल एंगल है। तो अगर हम पूरे सर्कमफ्रेंस की लेंथ की बात करें, दैट इज 360 डिग्री को हम कंप्लीट कर सकते हैं किसके साथ, आपका सर्कमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर के साथ। ये हम लिख सकते हैं कि 2 पाई आर बेसिकली कितना एंगल कवर करता है, 360 डिग्री, इजंट इट। तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कितना कवर करेगा, तो ये इधर है, इधर जाके तो क्या होगा, तो 2 पाई आर बाई 360 डिग्री होगा। देन फॉर थीटा एंगल के लिए, तो यह जब यहाँ पे थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू आपका 2 पाई आर। होप इट इज़ क्लियर टू यू। यहाँ पे फिर से समझिए, हमने पूरे सर्कमफ्रेंस के लेंथ को किससे कंपेयर किया था, 360 डिग्री से। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई 360 एंड देन फॉर थीटा यानी कि एनी नंबर ऑफ एंगल्स, सपोज 60 डिग्री है तो यहाँ 60 डिग्री लिख देंगे, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिखेंगे, और फिर थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। नेक्स्ट आता है पार्ट ऑफ सर्कल का, और एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। कॉर्ड है क्या, ये समझते हैं। अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 2 पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब एक सर्कल का 2 पॉइंट को जो टच करते, तो देखो ये 2 पॉइंट हो गया, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। बट नॉट नेसेसरली पासिंग थ्रू द सेंटर, और ये ध्यान रखने वाली बात है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटर से पास करे। हाँ, तो देखो ये भी तो है जो सेंटर से पास किया, इसका भी 2 पॉइंट हो रहा है और दोनों सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायमीटर क्या है, एक लार्जेस्ट कॉर्ड है, एक लार्जेस्ट कॉर्ड है। तो एक सर्कल का सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड क्या बनता है, उसका डायमीटर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, दैट इज सेगमेंट। सेगमेंट होता क्या है, द रीजन इनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। तो यहाँ पे देखिए एक कॉर्ड बनाया हुआ है, मान लिया ये है ए और बी, ठीक है, ये एक क्या है, कॉर्ड है, उसके करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा है, ये आर्क है। इसके बीच का जो एरिया है ये आपको दिख रहा है, यही क्या बन जाता है, सेगमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में है आपका सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, द रीजन इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। तो यहाँ पे देखिए एक रेडियस है, मान लिया ये, और ये भी रेडियस है, और रेडियस का लेंथ इक्वल होता है, तो हम लोग आर और आर ही लेते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग आर्क कौन है, ये। तो ये जो सेक्शन बन गया, ये बन गया आपका सेक्टर। अब सेक्टर निकालने का भी क्या है, हमारा फॉर्मूला होता है, आई सपोज मैंने यहाँ पे दिया, एक स्लाइड छोड़ने के बाद दिया है शायद, राइट, ओके फाइन। यहाँ पे हम लोग पहले इसको एक्सप्लेन करते फिर आगे जाते हैं। तो यहाँ पे मान लिया क्या, ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, ये सेंटर क्या है, ओ। अब हमें क्या निकालना है, इस सेक्टर का एरिया निकालना है, इस सेक्टर का एरिया। अब देखिए अगर मैं पूरे सर्कल की एरिया की बात करूँ तो वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर कितने डिग्री को कवर करेगा, तो ऑब्वियसली एक कंप्लीट एंगल को ये कवर करता है। तो हम क्या इक्वेट कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर इजकल टू 360। तो फॉर 1 डिग्री इट विल बी पाई आर स्क्वायर बाई 360 होगा। देन फॉर दिस थीटा, ये जो थीटा दिया हुआ है इसके लिए फिर क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर फॉर थीटा एंगल या थीटा डिग्री, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर square. This is your formula for a area of sector. Now the next topic is tangent. क्या होता है, a straight line that touches the circle at exactly one point.
तो टेंजेंट क्या है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है या ऐसा लाइन होता है, नॉट सेगमेंट, लाइन होता है जो क्या करता है, सर्कमफरेंस को जस्ट एक सिंगल पॉइंट पे टच करता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक सिंगल पॉइंट दिख रहा है आपको, इसी पॉइंट पे ये टच करते हुए निकल रहा है एक सिंगल पॉइंट पे, तो इसी को क्या बोलेंगे, टेंजेंट। टेंजेंट की स्पेशलिटी ये होती है कि जब भी वो सेंटर से अगर आप एक रेडियस ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो जब भी एक सेंटर से रेडियस ड्रॉ करोगे, इट शुड बी अ परपेंडिकुलर, इट शुड बी अ परपेंडिकुलर। तो ये हमेशा क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ यहाँ पे और एक पार्ट जो है वो ये है कि हम आर्क को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इजंट इट। आर्क को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखते हैं। यहाँ देखिए, सपोज ये क्या है, एक आर्क आपका दिया हुआ था, ये है ए और ये है बी। तो हम आर्क को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए आर सी लिख देंगे और ए बी करके डैश, राइट। दिस इज द माइनर आर्क। सपोज अगर आपको मेजर आर्क देना है तो आप किसी सर्कमफ्रेंस पे किसी एक जगह पॉइंट क्या कर दीजिए, डी कर दीजिए। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ए डी बी के ऊपर ऐसा दे देंगे और ये लिख देंगे आर्क, ठीक है। तो ये डी बीच में क्यों डाला, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करेगा, हमने ये साइड लिया, राइट, हमने ये क्या किया, ये साइड लिया, इसको रिप्रेजेंट करता है आर्क। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन में, आई सपोज सर्कल का बहुत सारा पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब है सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूला पे आते हैं। तो सर्कमफ्रेंस एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट इज सर्कमफ्रेंस को जब भी हम उसके किसी भी सर्कल के डायमीटर से डिवाइड करेंगे, मतलब आपका चाहे सर्कल छोटा हो, चाहे सर्कल काफ़ी बड़ा हो, राइट, या पूरे अर्थ का शेप का रहे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हम सर्कल को डिवाइड करते हैं उसके डायमीटर से, ठीक है, दैट इज सी बाई डी। तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, दैट इज सी बाई डी, और उस कांस्टेंट का वैल्यू का मतलब ही होता है पाई। और ये क्या, इधर डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई डी, विच दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला फॉर सर्कमफ्रेंस। तो क्वेश्चन में अगर डायमीटर दिया हुआ है तो डायरेक्टली आप पाई से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सर्कमफ्रेंस। और पाई का वैल्यू इन टर्म ऑफ डेसिमल क्या होता है, 3.14। वेल, इसका और एक फॉर्मूला है इन टर्म ऑफ रेडियस। तो देखिए सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, पे आपने क्या पढ़ा, पाई डी, और डायमीटर अभी क्या जानते हैं हम लोग, तो डायमीटर होता है क्या, 2 पाई। तो जब इसको डायमीटर हो जाएगा आपका 2 इंटू रेडियस, ठीक है, तो 2 इंटू रेडियस, तो आपका क्या हो गया, 2 पाई आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सर्कमफ्रेंस। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला फॉर एरिया। एरिया के लिए अब देखिए फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, इजंट इट। दिस इज द एरिया फॉर अ सर्कल। तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि ये पाई आर स्क्वायर एग्जैक्टली आता क्यों है। होप यू लाइक दिस वीडियो, और ये आपको कंप्लीट नॉलेज दिया रिगार्डिंग द सर्कल्स। थैंक यू वेरी मच, काइंडली लाइक, शेयर एंड फॉलो।